अब आपको मैं 4.4 पढ़ाऊँगा इस वीडियो में। आपको पूरा 4.4 मिलेगा। देखिए, इसमें सबसे पहले 4.4 पढ़ने से पहले आपको क्या क्या ज़रूरी है सीखना। इसमें माइनर है और कोफैक्टर है। यानी माइनर को हम हिंदी में कहते हैं उपसारणिक, और कोफैक्टर का मतलब होता है सहखंड। इतने बात की जानकारी लेना है आपको कि हम माइनर कैसे निकालते हैं और सहखंड कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले कॉपी और कलम उठा लीजिएगा। जैसे मैं बताऊंगा माइनर कैसे निकलता है और कोफैक्टर कैसे निकलता है, सेम उसी प्रकार से आपको पूरा सवाल हल करना है। और इस सवाल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर समझ में नहीं आया मैं दोबारा बताऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा आपको दोबारा सिखाने का। मैं आपको हमेशा आपके साथ रहूँगा, ताकि इस लॉकडाउन के माहौल देखते हुए या हमेशा के लिए आपके साथ रहूँगा जब तक आप वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं मिलेगी आपको। चलिए, आपको इस वीडियो में मैं कुछ बताने वाला हूँ। प्रश्नावली 4.4 पर चर्चा होगा आज। प्रश्नावली 4.4, इसमें आपको माइनर यानी कि उपसारणिक और कोफैक्टर, इधर से लिख सकते हैं सारणी को, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से कोफैक्टर यानी सहखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कोफैक्टर और माइनर कैसे हम निकालेंगे। इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन को समझाऊंगा। क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करना है। तो प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ है सारणी 2 0 -4 और 3। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी दिया हुआ है हमारे पास, ए बी सी डी, और सवाल कर रहा है उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करें। तो उपसारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे मस्त तरीका बताऊंगा मैं। आप भूल जाएंगे कि मैं कभी मैथ भी सीखता। बहुत लाजवाब सवाल है। आइए हमारे पास सबसे पहले तो ए को मान लेंगे, दिया हुआ 2 0 -4 और 3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें मैं क्या निकालना, सबसे पहले माइनर यानी सारणी, अन्य 2/2 क्रम कमाई लो तो 1 1 m1 2 m2 1 m2 2 ये होता है। तो m11 हमने सबसे पहले लिख लिया। तो m11 क्या क्या ज्ञात करना, सबको यहाँ पर लिख सकते हैं आप। m12 m21 m22, ये सारा वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना। दिख रहा है ना। और इस वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है माइनर m11 यहाँ पर, ये जिसको हम पकड़ेंगे उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समाप्त। क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, 3। यानी 2/2 क्रम सबसे आसान है, इसको पकड़ते हैं सामने, 3 से आता 3, और इसको लेते हैं कितना होगा -4 लेते 0, और m2 इसको लेते हैं क्या होगा -4, m2 लेते हैं क्या हो गया। तो बहुत आसान है माइनर निकालना। लेकिन इसके बाद से हमें पढ़ना है कोफैक्टर ऑफ ए, सहखंड, ए का सहखंड। तो इसका फॉर्मूला होता है AI बराबर -1 के पावर I प्लस j MIJ। ठीक है। इसमें 2/2 क्रम का भी होता है क्या, A11 A12 A21 A22। अब इसमें आपको लाइन से सबको ज्ञात करना है, किसको किसको, A11
A12 A21 A22। इन सबका वैल्यू चाहिए तो -1 के पावर ले लीजिए। इधर वाला i होता है, इधर वाला क्या होता है j होता है, यानी इधर वाले को हम बोलते हैं i, इधर वाले को बोलते हैं j। तो यानी कि 1 + 1 mij -1 के पावर एगो दूगो m11 का मान कितना है 3, कितना आ गया 3। -1 सब में -1 होगा, सब में क्या होगा -1, इसमें होगा 2 + 2, इसमें क्या दिया है 2 + 1, इसमें क्या दिया है 1 + 2 m12 m21 m22 लिख सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं ना। -1 के पावर दूगो एगो 3 गो m12 पावर कितना है 0, और 0 संख्या में गुना हो क्या होगा 0। देखिए यहाँ पे -1 के पावर दूगो एगो 3 गो m21 का मान कितना है -4, कितना हो जाएगा 4। -1 के पावर दूगो 4 गो 2 का मान कितना है 2, और कितना आ गया 2। लेकिन एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा आराम से पढ़ना है। तो इसमें हमारे पास बहुत लोग सोचते हैं कि यह कैसे हो गया +4, ये भी कैसे हो गया प्लस माइनस दिख रहा है। तो -4 मैंने पहले बताया था कि -1 के पावर अगर सम संख्या हो तो -1 + 1 बदल जाता है, और -1 के पावर में विषम संख्या हो तो ये -1 बदल जाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ बदल गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्या नहीं निकाल सकते आप माइनर को फैक्टर, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन का दूसरा, तो दूसरा भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आइए क्वेश्चन में दूसरा को कैसे हल करना है। सेम जैसे इस क्वेश्चन को मैं हल किया हूँ वैसे सेम क्वेश्चन दूसरा भी हल होगा, आपको हड़बड़ाने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लिख लेने वाली है बराबर ए बी सी और डी हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे माइनर ऑफ ए, यानी m11 m12 m21 m22, यही ना होता है, अभी मैंने बताया आपको। देखिए आप कॉपी में नोट किए होंगे जब वीडियो देखें तो पहला क्वेश्चन का m1 इसको ये डी हो जाएगा, ये लेंगे तो ये बी हो जाएगा, अब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसको क्या निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। अब ध्यान से इसको समझिए, इसका फॉर्मूला ए आई जे बराबर -1 के पावर आई + जे, फिर यहाँ पे होता है एम आई जे होता है। तो इसमें भी क्या होता है a11 a12 a21 a22, ये चार भाग तो सब में चलेगा। -1 के पावर 1 + 1 m11, यानी -1 के पावर एगो 2 गो, और कितना है डी बराबर कितना हो गया डी। -1 के पावर कितना 1 + 2 m12, -1 के पावर एगो 2 कितना होगा 3 गो, m12 का मान कितना आया बी, कितना हो गया -b। एक विषम संख्या है ना, इसलिए क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। -1 के पावर यहाँ पे 2 + 1 m21, -1 के पावर कितना 2 कितना हो जाएगा 3, m21 का मान कितना है c, ये विषम संख्या -c हो जाएगा। -1 के पावर 2 + 2 m22, -1 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है a, यानी सम संख्या इसलिए क्या हो जाएगा प्लस में। तो आपका आंसर इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हुआ। तो 2 क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। और इसमें भी आपको कहीं प्रॉब्लम दिखता होगा तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का कोई काम होता नहीं है, बिना परिश्रम का कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है। तो आप मेहनत कीजिए, आपके साथ आंसर मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए समझते हैं। दूसरा में 3/3 क्रम का है, और इसमें भी कह रहे हैं उप सारणी के हम सखंड ज्ञात करें। तो आइए उप सारणी का सखंड हम ज्ञात करते हैं। कैसे होगा, ये 2/2 क्रम का था, अब हम पढ़ेंगे 3/3 क्रम का।
तो 3/3 क्रम के लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन विशेष कोई भारी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होता है आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्वेश्चन दूसरा का पहला है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। आपके पास तो बुक है, उस बुक में भी देख सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अब मैं आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना सिखा रहा हूँ। कितना क्रम बाई क्रम का? 3/3 क्रम का। तो सबसे पहले इसको लेट ए बराबर कितना हो गया? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें सबसे पहले 3/3 क्रम का माइनर और 3/3 क्रम का कोफैक्टर निकालना। बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि 4.5 आपको इसी आधार पर पढ़ना है। अगर इसमें भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो बताइएगा, मैं आपको समझाता रहूँगा। आइए समझिए। तो हमारे पास क्या निकालना है? सबसे पहले माइनर ऑफ ए किसका निकालना है? 3/3 क्रम का माइनर क्या होता है? M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। अब इसमें 2/2 क्रम में तो कुछ आसान था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, ठीक है ना? आइए मैं बताता हूँ कैसे मेहनत करना। अरे लिख लीजिए M1 स्पेस है, M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। इतना आपको लिख लेना है। M11 की जगह पर क्या एक है ना, इसके आमने और सामने खत्म हो जाता है, क्या बच गया? 1 0 0 1। फिर अगला M12 0 है ना, इसके आमने और सामने खत्म क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? 0 0 और ये 0 1 बच गया ना। 1 3 है ना, 1 3 का आमने सामने खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? इसमें भी 0 0 1 और 0। अगला ध्यान दीजिएगा 2 1 ये 2 1 हमारे पास है, ये लेंगे तो हमारे आमने सामने ये भुजा क्या होती है? खत्म, ये खत्म और ये खत्म। 0 0 और ये 0 ऊपर बच गया, ये और ये। ठीक है। इसमें भी M22 हमारे पास ये है, ये लेंगे तो हमारे आमने और सामने हो जाएगा, खत्म। क्या बच गया? आमने और सामने 1 0 0 1। M23 ये है, ये लेंगे हमारे सामने और खत्म। 1 0 0 0 1 0 0 0। M31 है, आमने सामने खत्म। क्या बचा? 0 1 0 0 0 1 0 0। आपको निकालने में सिखाया था, समझ में आ रहा है? और इसमें भी कहीं प्रॉब्लम हुआ तो क्या लास्ट एक ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमको दोबारा। मैं आपको दोबारा डील करूँगा। 3 2 ये है, आमने और सामने खत्म। क्या बचेगा? 1 0 0 0। 3 3 ले लीजिए, इसको लीजिए, आमने और सामने खत्म। क्या बच गया? 1 0 0 1। और इतना आपको करने आ गया तो समझिएगा आपको बनाने आ गया। वीडियो दिख रहा है ना इसमें 3 तक? हाँ चलिए, कंप्लीट वीडियो है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 एकम 1 माइनस 0 बराबर 1। 0 माइनस 0 बराबर 0। 0 माइनस 0 बराबर 0। तो तिरछा तिरछी गुना होता है, तिरछा तिरछी गुना करते हैं ना, तो क्या हो गया? 0 माइनस 0 बराबर 0। इसमें भी 1 से 1 माइनस 0 बराबर 1। क्लियर है? सब 0 माइनस 0 बराबर 0। 0 माइनस 0 बराबर 0। 0 माइनस 0 बराबर 0। 1 माइनस 0 बराबर कितना हो गया? 1। अभी मैंने हम लोग क्या निकाले? माइनर को निकाले। अब किसको पढ़ेंगे हम लोग? कोफैक्टर। आइए कोफैक्टर के बारे में जानेंगे। इसके थोड़ा सा स्पेस हटा दें, जगह बन जाएगा।
कोफैक्टर ऑफ ए कितना बाई कितना क्रम का है, 3/3 क्रम का है। और इसमें a11 सूत्र क्या होता है इसका, पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, aij बराबर -1 के पावर i प्लस j my j a11 जैसे m11 है ना तो इसमें a11 m12 तो a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इतना आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी किसी प्रकार का डाउट प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। आइए मैं आपको हेल्प करता हूँ। -1 के पावर i और j, इधर वाला i होता है, इधर वाला क्या i होता है, इधर वाला क्या होता है j, i और j यानी 1 प्लस 1 m11 यानी -1 के पावर a हुई कितना हो गया 2 m11 का मान कितना है यहाँ पे 1 बराबर 1 -1 के पावर 1 प्लस 2 m12 -1 के पावर 2 को एगो देखिए एगो 2 है ना, एगो मान कितना है 0 बराबर 0 -1 के पावर 1 प्लस 3 m13 -1 के पावर 3 को एगो 4 m13 का मान कितना होगा 0 बराबर 0। जरा समझ में नहीं आता तो मैं बीच में ही सोचता हूँ लाइन ताकि आपको समझ में आ जाए। जो सोचते हैं तुमको समझ में नहीं आ रहा है आप समझ सकते हैं, बक्सा में लगा दिया मैंने। अगला a21 तो -1 के पावर 2 प्लस 1 m21 -1 के पावर 2 को 3 को 8 का मान कितना 0 बराबर 0। इसमें भी बक्सा लगा सकते हैं, लाइन कर सकते हैं। मेहनत आपको करना पड़ेगा। -1 के पावर 2 प्लस 2 m22 -1 के पावर 2 कितना होता है 4 m22 का कितना है यहाँ पर 1 बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। -1 के पावर 2 प्लस 3 m23 -1 के पावर 2 है कितना 5 और 3 का मान कितना हमारे पास 0 है तो इसमें 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 -1 के पावर कितना 3 प्लस 1 m31 -1 के पावर 3 को 4 का 31 का मान कितना 0 बराबर 0। अब समझ में आ रहा है। -1 के पावर 3 प्लस 2 m32 -1 के पावर 3 2 का मान कितना हमारे पास है यहाँ पर 0 है ना 0 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अंतिम है -1 के पावर 3 प्लस 3 m33 -1 के पावर 3 3 6 गुने 1 बराबर 1। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया माइनर हो गया और कोफैक्टर हो गया। तो इस प्रकार से 3/3 क्रम का मैंने आपको माइनर सिखाया और कोफैक्टर सिखाया। अगर इसमें किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा देखिएगा, आपको समझ में पूरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार से, इसीलिए मैंने ऐसा छोड़ दिया हूँ क्वेश्चन में ताकि बहुत जल्दी बनेगा, समय नहीं लगेगा लिखने के लिए इसमें भी। तो दूसरा क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है, दूसरा का 1 3 0 0 5 1 4 -1 और 2 हो गया। तो सेम उसी प्रकार से इसको भी हम मान लेंगे a मान लेंगे, क्या मान लेंगे a मान लेंगे। लेट a बराबर 1 3 0 0 5 1 4 -1 और 2। गिना लीजिए क्वेश्चन 1 3 0 0 5 1 4 -1 2। थोड़ा सा माइनस प्लस मिस्टेक होता है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा माइनस प्लस सब में चलता है। तो आइए देखते हैं इसमें m11 लेंगे तो इसके आमने सामने क्या बच गया हमारे पास
5 1 -1 और 2। हम 1 2 लेंगे तो 1 2 क्या खत्म होगा, ये खत्म, ये खत्म। 3 0 -1 और 2 और 3 ये खत्म, ये खत्म। 3 0 5 1 हो गया। इसमें 2 1 लेंगे आप, 2 1 प्लस ये खत्म और एक 0 1 4 और 2 हो गया। m 2 2 2 है ना, ये खत्म और ये 1 0 4 2। फिर अगला 2 3 लेंगे, ये खत्म और ये क्या बच गया 1 0 1 0 1 0 0 1। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनते जाएगा। अगला 3 1 ये लेंगे, ये खत्म और ये 0 5 0 5 4 -1 3 3 लीजिए, 3 2 ये खत्म और ये खत्म, ये 1 3 4 1 3 4 -1 और 3 3 ये खत्म और ये क्या 1 3 0 5। इतना तो आपको कर लेना है। आइए तोड़िए इसको, 5 दूनी 10 माइनस प्लस और ये कितना कितना हो गया 11 हो जाएगा। कितना हो गया 3 दूनी 6 माइनस 0 कितना हो गया 0 बराबर कितना हो गया 6। 3 एकम 3 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 3। 2 0 माइनस 4 बराबर कितना हो गया -4। 2 एकम 2 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 2। 1 माइनस 0 और कितना हो जाएगा 1। 0 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा -20। -1 चलती है 12 कितना हो गया -13। 5 एकम 5 माइनस 3 में 0 शून्य होगा 0 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो ये आपको माइनर निकाल दिया गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर में थोड़ा सा ध्यान देना आपको जरूरी है। कैसे लिखिएगा, सेम वही मैंने लिख दिया हूँ, विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। -1 के पावर 1 प्लस 1 m1 बराबर -1 के पावर 1 कितना हो गया 2 हो गया और m1 का मान कितना है 11 बराबर कितना हो गया 11 हो जाएगा। इसमें -1 के पावर 1 प्लस 2 m1 2 -1 के पावर 2 1 3 m1 2 का मान कितना है यहाँ पर 6 है, तो कितना हो गया -6। -1 के पावर 1 प्लस 3 m1 3 -1 के पावर 3 1 4 और 1 3 का मान कितना है 3 है, इसलिए क्या हो गया 3 हो गया। तो लाइनिंग में कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा ज्यादा। आइए -1 के पावर 2 प्लस 1 m21 -1 के पावर ये कितना हो जाएगा 2 कितना हो गया 3 हो गया। 1 का मान कितना है -4, ये प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 के 2 प्लस 2 m22 -1 के पावर 2 2 4 होगा ना। अरे अगले वीडियो में समझाया थे आपको, कोई दिक्कत। m22 का मान कितना है 2 है, इसलिए कितना हो गया 2 हो गया। -1 के पावर 2 प्लस 3 m23 -1 के पावर 3 2 कितना हो गया 5 और 2 3 का मान कितना है 2 3 का मान 2। तो ये विषम संख्या है तो क्या हो गया -1 हो जाएगा, इसमें माइनस नहीं लगा है। अगला पॉइंट, तो इसमें क्या -1 के पावर 3 प्लस 1 m31 तो -1 के पावर 3 कितना हो गया 4 हो जाएगा। m31 का मान कितना है यहाँ पर -20 है, इसलिए कितना हो गया -20। अगला है -1 के पावर 3 प्लस 2 m32 -1 के पावर 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 32 का मान कितना है -13, तो कितना हो जाएगा +13 हो जाएगा। -1 के पावर 3 प्लस 3 m33 -1 के पावर 6 हो गया, 33 का मान कितना है 5, यानी कितना हो गया 5। तो इस प्रकार से हमने आपको 2/2 क्रम का और 3/3 क्रम का माइनर और उपसारणिक निकालना सिखाया। ये था आपका किताब का क्वेश्चन और ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन अभी बताया।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमारे पास दिया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इतना का मान ज्ञात है। दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी पंक्ति का प्रयोग करना है हमारे पास? दूसरी पंक्ति का। हमारे पास डेल्टा का मान कितना दिया है? 5 2 1 3 0 2 8 1 3 डेल्टा का मान दिया हुआ है। ये इसको बोलते हैं R1, इसको R2, तो इसी को दूसरी पंक्ति कहते हैं। तो दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके हमको बताना है। दूसरी पंक्ति का पहले सदस्य लिखिए। दूसरी पंक्ति का सदस्य या अवयव लिख सकते हैं, एलिमेंट्स। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं A21 2 A22 0 A23 1। ये हो गया आपका। उसके बाद सर उप सारणी निकालेंगे इसका। उप सारणी यानी क्या होगा? M21 लेंगे, इसे आमने और सामने का क्या बच गया? 3 2 8 और 3 कितना हो जाएगा यार? 3 का 9 माइनस 16 बराबर -7। M22 लेगा। M22 इसको लेंगे, ये खत्म 5 1 8 3 कितना पंक्तियां आई? 15 माइनस 8 बराबर कितना हो गया? 7। M23 लीजिएगा, ये लीजिए खत्म, ये खत्म। 5 3 1 2 5 3 1 2। अब हमारे पास 5 गुनी 10 माइनस 3 बराबर कितना बच गया? 7 बच गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? सखंड। सखंड और सखंड में हमारे पास क्या क्या चाहिए? A21 तो -1 के पावर 2 + 1 M21 -1 के पावर 2 1 3 M21 के मान कितना? -7 बराबर कितना हो गया? 7। A22 -1 के पावर 2 M22 -1 के पावर 2 2 4 M22 का मान कितना बने? 7। कितना बनी? 7। A23 -1 के पावर 2 + 3 M23 -1 के पावर 5 गुने 7 कितना हो गया? -7 हो गया। लेकिन हमको क्या है? दूसरी पंक्ति के सखंडक ज्ञात करना है। सखंडों का प्रयोग करके लिखेंगे यहाँ पर दूसरी पंक्ति के सखंडों को ज्ञात करना हमारे पास। तो सूत्र इसका होता है कि ध्यान दीजिएगा, A21 छोटा 21 प्लस A22 छोटा 22 प्लस A23 छोटा 23। अब इसमें आपको ध्यान है A21 का मान कितना है? इसका 7। A21 का मान कितना है यहाँ पर? 2 प्लस A21 का मान कितना है? इसका यहाँ पर है 7। A22 का मान कितना यहाँ पर है? 0। A23 का मान कितना हमारे पास है यहाँ पर? -7। इसका वैल्यू कितना हमारे पास है? 1। 7 गुनी 14 प्लस 7 मिले 0 7 1 -7। 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम लोग हल करते हैं। और इस तरह का सवाल कभी मिले आपको तो इसी मेथड और ऐसे ही तरीका से हल करना है। और एक अगला सवाल मिलेगा चौथा नंबर, मैं उसको भी हल करता हूँ, उससे भी ध्यान से आप समझिएगा कि किस तरह से वो सवाल हल हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और 4 नंबर क्वेश्चन कैसे हल होगा ध्यान से आप समझिए, क्योंकि इसमें कुछ कहानी कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा।
तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करें। तीसरे C3 का प्रयोग करना है। सब डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 x y z zx और x y, ये होता है C1 C2 C3 और C3 का प्रयोग करना है। तो C3 का प्रयोग हम कैसे करेंगे आप ध्यान सुनिएगा। C3 से पहले हम सदस्य लिखेंगे। तीसरे स्तंभ के अवयव, तीसरे स्तंभ क्या लिखेंगे अवयव, क्या होता है तीसरे स्तंभ में A1 3 A2 3 और A3 3। तो क्या होगा x y z है इसमें y z zx और x y। इसके बाद निकालेंगे माइनर M1 3, ये ना इसके आमने सामने खत्म 1 y 1 z बराबर z माइनस y। M2 3 लेंगे आप, ये खत्म ये 1 x 1 z माइनस x। M3 3 ये खत्म 1x 1y आणि y माइनस x। कई प्रॉब्लम इसमें। इसको आपको निकालना है कोफैक्टर। A13 माइनस 1 के 1 प्लस 3 M13 माइनस 1 के 3 को 4 1 3 का मान कितना है यहाँ पर z माइनस y कितना होता है z माइनस y। A2 3 माइनस 1 के पावर 2 प्लस 3 M23 माइनस 1 3 को 2 5 और 2 3 का मान कितना है z माइनस x, x माइनस z हो जाएगा। ये माइनस लगाया ना, माइनस लगाना होगा तो माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला क्या होता है माइनस होता है। A3 3 माइनस 3 प्लस 3 M3 3 माइनस 1 के पावर 3 कितना होगा 6 और 3 का मान कितना है y माइनस x, यानी इसमें हम करेंगे कितना है y माइनस x। तो ये क्या निकला आपका तीसरे स्तंभ का माइनर और कोफैक्टर निकल गया, और माइनर और कोफैक्टर निकल गया। और हम क्या निकालेंगे अब इसका सखंडों का प्रयोग करेंगे। तीसरे स्तंभ के सखंडों का प्रयोग करके हम आपके वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो तीसरे स्तंभ का सखंडों यहां से मैं लिखता हूं तीसरे स्तंभ के सखंडों, और इसमें क्या हो जाएगा A13 छोटा A13 प्लस बड़ा में 2 3 छोटा में 2 3 बड़ा में 3 3 और छोटा में भी 3 और 3। इतना आपको लिखना आएगा, लिख सकते हैं ना। चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आपको है वैल्यू पर कि A13 का मान कितना है 1 3 1 3 z माइनस y और 1 3 1 3 yz प्लस 2 3 का वैल्यू कितना हमारे पास है x माइनस z और A2 3 का मान कितना है zx प्लस A33 का मान कितना है y माइनस x, A33 का मान x और y। इतना आपको तो पहले लिखना ही पड़ेगा, लिखने के बाद ही कुछ काम बढ़ेगा आगे। मैंने इसको सजाया था, देखिए आप
और वीडियो बहुत बड़ा नहीं करने के चलते आपको जो बड़ा आता है गुना वहाँ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना। मैंने यहाँ पर पूरा करके रख दिया है, आप इसको कर सकते हैं ताकि थोड़ा वीडियो छोटा बन सके। मैंने इसलिए प्रयास किया क्योंकि जोड़ घटाव आप गुना x से y में गुना कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। मैंने ये सारा सिस्टम कर दिया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया। और क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव को देखकर आंसर देना है। A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 बी नंबर ऑप्शन में A11 प्लस A12 A21 प्लस A13 बड़ा 31। सी नंबर में A21 A11 A22 A12 A23 A13। डी नंबर में है A11 प्लस A21 प्लस A31। इसमें ऑप्शन देखना है, ये ऑप्शन के हिसाब से कौन सही है और कैसे आप मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा बराबर है, किसका वैल्यू सेम है, क्योंकि वैल्यू जो लिखते हैं सेम आता है। A11 A31 है, समान है इसलिए नहीं होगा। A11 तो ठीक है, A12 A21 ये 12 है, ये भी 12 होना चाहिए इसलिए ये भी नहीं होगा। A21 है, ये 11 है इसलिए भी नहीं होगा। A11 सही है, 21 सही है, 31 सही है। अगर समान वैल्यू होगा इसलिए हमारे सदस्य और सहखंड का मान समान होना चाहिए, इसलिए हमारे पास इसका आंसर डी होगा। तो 5 नंबर का आंसर डी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, 4.4 भी समाप्त हुआ।